विभाग के डायरेक्टर अमित खत्री ने हड़प्पाकालीन स्थल गांव कुनाल का किया दौरा। फतेहाबाद रतिया अभिलेख पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा गांव कुनाल में 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस मौके पर पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अमित खत्री ने हड़प्पाकालीन स्थल का दौरा कर वहां खुदाई कार्य की जानकारी ली और दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला के दौरान पुरातत्व विभाग द्वारा बुक को भी लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि गाँव कुनाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यहाँ खुदाई किए जाने से उत्कृष्ट हड़प्पा संस्कृति के उदय और इसके प्राचीन चरणों पर भविष्य में अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे। कुनाल गांव में हुई खुदाई में मिले अवशेषों से इस बात की प्रबल संभावना है कि कुनाल की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। कुनाल एक हड़प्पाकालीन स्थल है, इसलिए अब पूर्व हड़प्पाकालीन ऐतिहासिक चीजों की तलाश रहेगी जिससे उस काल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। उन्होंने बताया कि गांव कुनाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यहाँ खुदाई किए जाने से उत्कृष्ट हड़प्पा संस्कृति के उदय और इसके प्राचीन चरणों में भविष्य के अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे। इस स्थल पर सबसे पहले खुदाई की गई थी जिसमें विकसित जल निकासी प्रणाली की दरारें मिली थी। उन्होंने कार्यशाला में आए हुए छात्रों से कहा कि इस तरह के वर्कशॉप से अच्छी मेमोरी लेकर जाएं। विभिन्न संस्थाओं से पहुंचे छात्रों को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर रतिया एसडीएम जगदीश चंद्र, बीडीपीओ संदीप भारद्वाज, प्रिंसिपल डॉक्टर BR मनी, AO राघवेंद्र राय, उपनिदेशक डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य, डॉक्टर सुरजीत पवन भट्टाचार्य, विजय दहिया, सोहन लाल, महादेव सिंह, अमन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा रोडवेज में एक बार फिर से ओवरटाइम व्यवस्था शुरू हो गई है। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तें जोड़ी हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही ओवरटाइम या अन्य लाभ मिलेंगे। शुरू में कर्मचारियों को 30 दिन में 60 घंटे ही ओवरटाइम मिलेगा। यह 3 महीने तक लागू रहेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से ड्राइवर और कंडक्टरों की उपलब्धता नहीं कराए जाने तक ही ओवरटाइम की व्यवस्था लागू रहेगी। विभाग ने तय किया है कि किसी भी कर्मचारी को मासिक वेतन के 50% से अधिक ओवरटाइम नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं पॉलिसी की अवमानना होती है तो संबंधित डिपो के निरीक्षक या यातायात प्रबंधक, लेखा अधिकारी एवं GM के वेतन से वसूली होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया है। हरियाणा रोडवेज में नई 2200 बसों के शामिल होने से ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी हो गई है। रोडवेज यूनियन भी नई भर्तियों की मांग कर रही है। इसको देखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि 1190 नए कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। रोडवेज की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1190 कंडक्टरों की मांग कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज की ओर से नई व्यवस्था में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए 9 घंटे का आराम जरूरी किया गया है। ड्राइवर और कंडक्टरों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। लगातार 10 दिन से अधिक काम नहीं होगा। हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार लंबे रूटों पर कनिष्ठ ड्राइवरों और कंडक्टरों को तैनात किया जाएगा। अब अन्य ड्यूटी पर तैनात कर्मी को मुख्यालय की अनुमति के बिना ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में ओवरटाइम के लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं। नई शर्तों के तहत ओवरटाइम केवल लंबे मार्ग या अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर ही दिया जाएगा। साथ ही बसों का संचालन 350 किलोमीटर प्रतिदिन होना चाहिए। 2016 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे चालकों के लिए यह व्यवस्था मान्य नहीं होगी। तभी डिपो में कमेटी ड्राइवर कंडक्टरों के ओवरटाइम की समीक्षा करेगी। प्रत्येक सप्ताह ओवरटाइम का ऑडिट किया जाएगा।